हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से डेवलपमेंटल थ्योरीज को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी साइको एनालिसिस थ्योरी, और उसी के अंदर हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सिगमंड फ्रॉइड ने किस तरीके से साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी और उन्होंने इंसान की पर्सनैलिटी को आईडी, ईगो और सुपर ईगो में डिवाइड किया था। आज उसी के फर्दर सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इस थ्योरी का मकसद ये था कि सिगमंड फ्रॉइड ने अपने डेवलपमेंटल सिद्धांतों में एक बात को कहा कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में उस इंसान की काम शक्ति, काम भावना, काम वासना, इसका भी रोल बहुत ही प्रधान होता है। और सिगमंड फ्रॉइड ने काम शक्ति को लिबिडो वर्ड का नाम दिया। तो सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है ये कहीं ना कहीं उसकी काम शक्ति से भी प्रभावित होती है और इसे लिबिडो कहा जाता है। और उस इंसान के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग काम शक्ति की अवस्थाएं वो प्रदर्शित करता है। जैसे कि उसने पर्सनैलिटी को 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया। जैसे कि पहला ओरल स्टेज। ओरल स्टेज को हम मुख अवस्था यानी मुख्य अवस्था कहते हैं। यह जो अवस्था होती है किसी भी बच्चे के अंदर शुरुआती पहले साल में, यानी जन्म से लेके 1 वर्ष तक के समय में ये स्टेज आती है। इस स्टेज में बच्चे की जो काम शक्ति होती है ये उसके होठों पर, यानी उसके माउथ पर, यानी उसकी ओरल सेंटर पर केंद्रित होती है। यानी उसकी काम शक्ति या उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके मुख पर केंद्रित होती है, ओरल स्टेज पर केंद्रित होती है। यानी उसकी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है ये ओरल स्टेजेस से होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि माता पिता अपने छोटे बच्चों को अक्सर उनके होठों पर प्यार करते हैं, या छोटा बच्चा भी अपने होठों से अपने माता पिता को प्यार करता है। सेकेंड स्टेज है जिसे हम कहते हैं एनाल स्टेज। इसे गुदीय अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था 1 से लेकर 3 साल तक बच्चे के अंदर विकसित होती है। इस अवस्था के अंदर उस बच्चे की जो काम शक्ति की भावना है ये पूरी तरीके से उसकी एनाल यानी गुदा क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है। आपने अक्सर 1 से 3 साल के छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो अपने पृष्ठ भाग पर या अपने अग्र भाग पर अक्सर खुजली करते रहते हैं या उस भाग को छूते रहते हैं। तो ये उनकी इस अवस्था को बताता है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं फैलिक स्टेज, यानी लैंगिक अवस्था। यह अवस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चे की जो काम शक्ति है ये पूरी तरीके से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननेंद्रियों पर केंद्रित हो जाती है। इस अवस्था के अंदर जैसा कि बताया 3 से 6 साल की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में जो लड़के होते हैं उनके अंदर ऑडिपस ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये इसे साइकोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। कि बच्चा जो है 3 से 6 साल की उम्र में अगर वो लड़का है और उसके अंदर ऑडिपस ग्रंथि का डेवलपमेंट होता है तो उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में, इस डिसऑर्डर में जो बच्चा होता है वो अपनी माँ का प्रेमी बन जाता है, वो अपनी माँ के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। और यदि लड़की है तो उस लड़की के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रा डिसऑर्डर या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उस लड़की के अंदर आता है। यानी वो छोटी सी बच्ची अपने पिता को अपना प्रेमी समझती है और उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करती है। उम्र के पड़ाव में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति उनका ये जो प्रेम है ये सामाजिक तौर पर नैतिक नहीं है। और उम्र के बाद यानी 10 साल के बाद, 12 साल के बाद फिर वो ऑपोजिट जेंडर पर अपनी इस काम शक्ति को केंद्रित कर देते हैं। लेटेंसी स्टेज, इसे हम कहते हैं अदृश्य अवस्था। लेटेंट का मतलब ही क्या होता है? जो लेट हो गया है, डिले हो गया है, या जो किसी वजह से रुक गया है।
यह अवस्था 6 से 12 साल तक चलती है और इस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर जो काम शक्ति है ये पूरी तरीके से अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। 6 से 12 साल की जो उम्र का बच्चा होता है उसके अंदर काम भावना या काम शक्ति शरीर के किसी भी अंग में केंद्रित नहीं होती है। फिर सबसे लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं जेनाइटल स्टेज या जननेंद्रिय अवस्था। यह वो अवस्था होती है जो प्यूबर्टी के बाद किसी भी बच्चे के अंदर विकसित होती है और जिसमें उसकी काम शक्ति लड़कों के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लड़कियों के अंदर भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में केंद्रित हो जाती है और जिसकी वजह से वो बच्चे संतान उत्पत्ति और इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 स्टेजेस हैं और इन 5 स्टेजेस को सिगमंड फ्रॉइड ने किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। कुछ लोगों का या कुछ साइकोलॉजिस्ट ने सिगमंड फ्रॉइड की इन अवस्थाओं को पूरी तरीके से रिजेक्ट भी कर दिया था और इसकी वजह से इनका काफ़ी यूँ कह लो उपहास भी उड़ाया गया था क्योंकि कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं था कि 6 से 12 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा उसके अंदर काम वासना काम शक्ति का बोध होता है, उस बच्चे को इसका ज्ञान होता है। पर उन्होंने उस समय पर ये थ्योरीज दी थी और ये थ्योरी इंसान के डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे दूसरी थ्योरीज को, लाइक एरिक्सन साइको थ्योरी। एरिक्सन का डेवलपमेंटल थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी साइको एनालिसिस की थ्योरीज जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होती हैं और डेवलपमेंटल थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी थी साइको एनालिसिस। इनसे जुड़े सवाल हैं वो आईडी के ऊपर पूछा जाता है, ईगो पर, सुपर ईगो में, इन स्टेजेस में बच्चे की काम शक्ति किस ऑर्गन पर केंद्रित होती है इनके बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। और दिस इज ऑल अबाउट द साइकोएनालिसिस थ्योरी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।